This is me, Ashi, and I'm gonna give 9 tips for personality enhancement. You can use these tips to enhance your personality. So the first one is, you know, body language. Body language is very important when it comes to your personality, because let's say if I'm sitting and let's say मैं बहुत ही you know लाउच करके सेट करूं, या फिर मैं अपने पूरे कंधे, अपने जितने शोल्डर्स हैं उनको मैं ऐसे नीचे कर दूं, तो बहुत ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट नज़र आऊँगी, बहुत वो वेird लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ है अपने जो शोल्डर्स हैं उनको स्ट्रेट रखना। सो बेसिकली क्योंकि हम लोग अपने, अगर आप लाइफ स्टाइल देखेंगे तो पूरे टाइम फ़ोन ऐसे यूज़ करते हैं, राइट? पूरे टाइम हम अपने क्लास या अपने उसमें भी ऐसे बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी हैबिट बन जाती है, और जब भी हम बैठते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस वे में बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नेक के पीछे वाला पार्ट है, पोर्शन है, वहाँ पे एक हम्प क्रिएट हो जाता है, जो कि बेसिकली कुछ नहीं होता है, फैट होता है। जो कि इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे, आई थिंक, ये जो हमारा पॉस्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक बॉडी, आई थिंक, फैट स्टोर करती है, जो कि हमारे इस स्लाउचिंग वाले या फिर ये जो हम हमेशा हेड आगे रखते हैं उसको सपोर्ट करती है, उस बोन को सपोर्ट करने के लिए, तो जिसे हम बफलो हम भी कहते हैं। और अभी भी टाइम है कि अगर आप स्लाउचिंग करते हैं या फिर आप ऐसे झुक के बैठते हैं तो अपने आप को ऐसे स्ट्रेट करना सीख लीजिए, शोल्डर्स को स्ट्रेट करना सीख लीजिए, ताकि यू डोंट गेट दिस बफलो हम्प। वरना क्योंकि एक बार डेवलप हो गया फिर उसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। द सेकेंड वन इज़ हाइजीन। सो लेट्स से एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला इंसान है, उस वो बात भी अच्छी करता है, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है, लेकिन जैसे आप उसके पास जाते हो आपको एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है, चाहे वो उसकी ब्रेथ हो, चाहे वो उसका बॉडी ऑर्डर हो। तो जो बॉडी ऑर्डर होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी के भी पर्सनालिटी को। बॉडी ऑर्डर आपका, लेट्स से आप डेली शावर भी लेते हो, पर हो सकता है आपकी आर्मपिट स्मेली हो। और दूसरी चीज़, आपके नेल्स, अगर आपने अपने नेल्स को ध्यान दो, जो कि बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, कभी कभी उनके नेल्स में डर्ट होती है, और उनकी जो ब्रेथ होती है वो खाना खाने के बाद मिंट या फिर कुछ खाते नहीं है, जिसकी वजह से बहुत स्मेली ब्रेथ हो जाती है। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप की आर्मपिट स्मेल, आप रोज़ शावर ले रहे हो फिर भी आपकी आर्मपिट स्मेली है, तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा, आई थिंक, जो सबसे रिस्पॉन्सिबल है वो है बैक्टीरिया। बिकॉज जब बैक्टीरिया और स्वेट साथ में मिलते हैं तो आई थिंक वो जो ऑर्डर होता है आर्मपिट का, वो जो स्मेली ऑर्डर होता है वो आता है। तो इसके लिए मैं आपको एक हैक दे सकती हूँ, एक ट्रिक बता सकती हूँ। वो मैंने किसी को करते हुए देखा था, मैंने उससे पूछा था ये तुम क्या कर रही, तो उसने मेरे को बताया था कि वो क्यों करती है। तो बेसिकली वो क्या करती है, वो स्प्रे बॉटल आता है, उसमें लेमन और पानी का एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाती है, और नहाने के बाद वो अपने आर्मपिट में स्प्रे कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी जो बैक्टीरिया है वो उस लेमन के एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा है, आप आर्मपिट पाउडर आप मंगा सकते हो, जो कि बेसिकली आई थिंक एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो है वो है वॉइस। आप ट्राई करो कि अपनी जो वॉइस है वो पोलाइट रखो, कॉन्फिडेंट, आपकी वो जो वॉइस है थोड़ी कॉन्फिडेंट हो, और आपकी जो टोन है ना वो बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, और क्लियर हो आपकी वॉइस। ये नहीं आप तेज़ बोल रहे हो और आप या बहुत स्लो बोल रहे हो कि दूसरा वाला बोले अभी जल्दी बोल, पनवेल निकलना है, काइंड ऑफ स्टफ। नो, आप या तो बहुत ही अच्छे से बोलो, ट्राई करो, और नहीं हो पा रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल मेरी भी प्रॉब्लम थी, अब तो उतनी नहीं है, कि मैं अगर तेज़ ना बोलूँ तो मुझसे कुछ वर्ड्स मेरे मुंह से बाहर ही नहीं आते थे, जैसे ब्लूटूथ। आप अभी भी देख सकते हो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर मैंने उसको सॉल्व किया।
जहाँ मेरे को फास्ट बोलना होता है, जहाँ मेरे को लगता है कि ये वर्ड जो है मेरे प्रॉपरली नहीं निकलेंगे, वहाँ मैं फास्ट बोलती हूँ, लेकिन मैं क्लियर बोलती हूँ। तो आप ये कर सकते हो अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप बहुत नेज़ली आवाज़ होती है ना आपकी, वो भी काफ़ी चुभती है लोगों को। तो ट्राई करो, अपनी वॉइस पे ध्यान दो, अपने टोन को अच्छा करो, अपनी वॉइस को क्लियर रखो। तीसरी चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करती है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप अपनी वर्थ नहीं समझते हो तो कोई आपकी वर्थ नहीं समझेगा। अगर आप ये सोचते हो कि अरे भाई वो मुझसे बात नहीं कर रहा यार, या फिर मैं इतना वर्दी नहीं हूँ, या फिर तो मुझे नहीं लगता कि वो दूसरा इंसान भी समझेगा कि आप वर्थ इट हो बात करने के लिए। तो आप ट्राई करो कि अपने आप को सबसे ऊपर रखो, पेरेंट्स के बाद अपने आप को ही रखो। और जहाँ भी आपको लगे कि आपकी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब कर रहा है, तो वहाँ पे ज़रूर बोलो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपका बहन हो, यहाँ तक पेरेंट्स क्यों ना हो, फ्रेंड्स भी। और अपने आप को, क्योंकि आप यूनिक हो, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना कभी हो सकता है। आपको भगवान ने बहुत ही यूनिक बनाया है। तो लेट्स इसी को ध्यान में रख के आई थिंक आपको अपने आप को ऊपर रखना चाहिए, कि अ, मैं सबसे अलग हूँ, या फिर वही आपकी यूनिकनेस है। आई थिंक द नेक्स्ट वन इज, आई थिंक बी अ गुड लिसनर। काफ़ी लोग सिर्फ मैं वाले होते हैं, तो मैं वाले ना बनो। और क्योंकि उससे लोग बोर हो जाते हैं, फिर आपको सुनना नहीं पसंद करते हैं। अगर आप दिन भर, अगर कोई इंसान आपको आके वो बोल रहा है ना कि मैंने आज ये किया है, मैंने आज कोई अपनी अच्छी कि अच्छी चीज़ शेयर करना चाहते हो, और आप उसी में हो जाओ, अरे मैंने तो ऐसे किया था, मैंने भी ये, मैं भी, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करता है और लोग फिर आपके आसपास रहना नहीं चाहेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग। तो बेसिकली रोंदू मल मत बनो। ट्राई करो कि पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करो, पॉजिटिव बात करो, दिन भर ज़िंदगी को ब्लेम मत करो, या हर किसी को ब्लेम मत करो अपनी इस कुछ भी ख़राब हो रहा है, या फिर अगर ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो ब्लेम करना बंद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। क्योंकि कभी कभी हो सकता है सिचुएशंस की वजह से तुम्हारी लाइफ यहाँ पे है, लेकिन 80% ऐसा होता है कि तुम्हारी लाइफ यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तो सिचुएशंस को ब्लेम करना बंद करो, पेरेंट्स को ब्लेम करना बंद करो, किसी को ब्लेम करना बंद करो, और अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और हर जगह जाके रो मत अपनी ज़िंदगी को लेके, क्योंकि कोई नहीं, 98% लोग आई थिंक तुम्हारी प्रॉब्लम से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक तुम्हारे पेरेंट्स को पड़ता होगा, और एक दो अच्छे दोस्त हैं उनको पड़ता होगा, दैट्स इट। और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस हाल में हो, तुम किस सिचुएशन से जा रहे हो। तो ट्राई करो अपनी उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ना कि उस प्रॉब्लम को जाके हर लोग से शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तुम्हें बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, और अपनी लाइफ अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, कोई नहीं लेगा। तो पॉजिटिव बातें करो। आई थिंक लोगों को थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट करो। कोई भी ऐसा इस दुनिया में नहीं है जिसको कॉम्प्लीमेंट नहीं अच्छा लगता हो सकता है वो इंसान किसी हार्ड टाइम से गुजर रहा हो, तो एक कॉम्प्लीमेंट अगर उसके चेहरे पे एक स्माइल भी ले आता है तो क्या जा रहा है। अगर तुम्हें सच में कोई अच्छा लग रहा है, कोई ब्यूटीफुल दिख रहा है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट करने से पीछे मत हटो, जस्ट गो फॉर इट, राइट। द नेक्स्ट वन इज आई थिंक गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो बार 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 सेम चीज़ करना जस्ट बिकॉज तुम्हें वो तुम उस तुम बार बार वही चीज़, क्योंकि तुम्हारा कंफर्ट है, तुम उससे आगे, क्योंकि तुम्हें कुछ नया ट्राई करने से डर लगता है। लेट्स से अगर तुम एक ही रेस्टोरेंट में जाके सेम डिश खा रहे हो, और कोई नया इंसान आता है, वो तुम्हें किसी स्पेसिफिक डिश के बारे में बताता है, तो तुम्हें कोई क्लू ही नहीं होगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि तुमने कभी कोई नई चीज़ ट्राई नहीं की। तो ये थोड़ा टफ होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। लेकिन लेट्स से 4 दिन तुमने सेम रेस्टोरेंट में खाया, लेकिन 5वें 6वें दिन तुम एक नए रेस्टोरेंट को ट्राई तो कर सकते हो, राइट। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो अलग बात है, लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो, राइट। सो आई थिंक गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
और अपना रूटीन चेंज करो। सेम रूटीन रखना भी अच्छी बात नहीं है। अगर 1 2 3 दिन सेम रूटीन है तुम्हारा, तो चौथे दिन कुछ नया ट्राई करो। द नेक्स्ट वन इज़ ट्राई टू लर्न न्यू स्किल्स, इंस्ट्रूमेंट और अ न्यू लैंग्वेज, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी में एड ऑन, तुम्हारी पर्सनालिटी को इन्हेंस करते हैं। और एक तुम्हें थोड़ा सा एक अपर हैंड देते हैं जब तुम किसी से मिलते हो या बात करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा सा बात करने के लिए तुम्हारा एक नई चीज़ होती है बात करने के लिए, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है वो जो दूसरा इंसान जैसे तुम अभी मिले हो वो गिटार बजाता हो। अगर तुम गिटार बजाते हो या बजाती हो तो हो सकता है कि तुम दोनों बात आइस ब्रेक कर सको। तो ट्राई इट आउट। आई थिंक इतने सारे टिप्स काफ़ी हैं अभी के लिए। एंड अगर तुम्हें और कोई भी अगर आगे और टिप्स चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। और अगर कोई और टॉपिक चाहिए जिस पे तुम लोग चाहते हो कि मैं बात करूं, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो मैं इसको थोड़ा रॉ ही रखना चाह रही थी। बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं, बहुत सारा कुछ नहीं, मैं रॉ रखना चाहती ताकि बस एक स्टार्ट मेरे को मिल जाए। तो इसके बाद से जो भी टॉपिक आएगा वो थोड़ा सा रिसर्च्ड होगा, थोड़ा सा और अच्छे वे में होगा, प्रेजेंट किया जाएगा फॉर श्योर। सो अभी के लिए इतना ही। ये टिप्स जो मैंने बताया मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी या फिर कहीं तो मेंशन कर दूँगी, अभी मेरे को आइडिया नहीं है बट कहीं तो मेंशन कर दूँगी मैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो मैंने टिप्स बताई हैं, कोई भी एक चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को डाउन कर रहा है, वर्क ऑन इट फॉर 1 वीक और फिर आप कमेंट करो कि तुमने उसको कैसे इम्प्रूव किया, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। And let's help each other to grow. Thank you.